शुभोदय। कैसे आप सब लोग बच्चों? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों? तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th लेसन 12 का लास्ट पार्ट पढ़ाने वाली हूँ बच्चों। तो ओपन कीजिए अपनी अपनी स्टडी मटेरियल की बुक और टेक्स्ट बुक और क्लास वर्क बुक। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, लास्ट लेसन में आप लोगों ने कंजूस सेठ की कहानी पढ़ी है और एक कहानी भी पढ़ी है बच्चों आप लोगों ने। कौन सी कहानी? यस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कहानी पढ़ी है और आप लोगों ने कंजूस सेठ की कहानी भी पढ़ी है ना बच्चों? आत्मविश्वास में आप लोगों ने शब्दार्थ और टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना बच्चों? कंजूस सेठ में से आप 5 लेसन्स मीनिंग्स भी लिख चुके हैं, 5 मीनिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाकी के मीनिंग्स लिख लीजिए बच्चों। निकालिए अपनी हिंदी की क्लास वर्क बुक। ऑलरेडी आप लोगों ने लेसन का नाम लिखा है कंजूस सेठ, उसमें से 5 मीनिंग्स भी लिख चुके हैं, है ना? तो मैं अभी आपको 6 से 13 मीनिंग्स लिखाऊंगी बच्चों। तो क्लास वर्क बुक में कंटिन्यू कीजिएगा, उसी के नीचे से 5th मीनिंग्स के नीचे 6th वन लगाकर उसके नीचे से कंटिन्यू कीजिएगा बच्चों। आई बात समझ में? तो लिखना शुरू कीजिए। कंजूस सेठ की मीनिंग्स बच्चों, शब्द। ऑलरेडी आप लोगों ने 5 मीनिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं, है ना बच्चों? तो लिख लीजिए 6th वन, उतरना। उतरना यानी के टू गेट डाउन। टू गेट डाउन। 7th वन, डरना। डरना यानी के टू बी अफेड। 8th वन, ऊंचा। ऊंचा यानी के क्या बच्चों? ऊंचा, हाई। आप लोगों को क्लास वर्क में नीट से लिखना है बच्चों, तो नीट से लिखना शुरू कीजिए। हाई, उतरना, टू गेट डाउन। डरना, टू बी अफर्ड। 9th वन, ऊंचा, हाई। लटकना यानी के टू हैंग। 10th वन, चिल्लाना। चिल्लाना यानी के टू क्राई। 11th वन, बचाना। बचाना यानी के टू सेव। नेक्स्ट 12th वन, हजार। हजार यानी के 8,000। 13th वन, कंजूस। कंजूस यानी के माइजरली। तो लिख लीजिए बच्चों, ये आपको 12 मीनिंग्स आपको आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है बच्चों। तो नीट से लिखना है। उतरना, टू गेट डाउन। डरना, टू बी अफर्ड। ऊंचा, हाई। लटकना, टू हैंग। चिल्लाना, टू क्राई। बचाना, टू सेव। 1000, 8,000। कंजूस, माइजरली। नीट से लिखना है बच्चों, तो नीट से लिखिए।
फिनिश बच्चों, हो गया लिखना? यस। तो देखिए बच्चों, उतरना टू गेट डाउन, डरना टू बी फ्रेड, ऊंचा हाई, लटकना टू हैंग, चिल्लाना टू क्राई, बचना टू सेव, 1000 1000, कंजूस माइजरली। सो बच्चों देखिए, निकालिए बच्चों अपनी स्टडी मटेरियल की बुक। स्टडी मटेरियल में से मैं आपको एक एक शब्द समझाने वाली हूं। आत्मविश्वास की लेसन देखिए बच्चों। आत्मविश्वास में से आप लोगों ने टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास वर्क बुक कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, स्टडी मटेरियल में से पेज नंबर 187, स्टडी मटेरियल में से 187 बच्चों, 187। तो देखिए बच्चों, 187 में क्या दिया गया है? सही क्रिया शब्द से खाली जगह भरिए। यानी कि रोहित छुट्टियां बिताने डैश गया था। डैश के अंदर क्या था बच्चों? गया था, जाया था, गया था, सो गया था। वह अपने सुनने की शक्ति डैश बैठा। सो डैश में क्या आता बच्चा? खो बैठा। उन्होंने उसे कुछ किताबें डैश, सो डैश के अंदर बच्चों दी, कुछ किताबें दी। जीवन में कुछ बनना है तो खूब डैश, पढ़ो लड़ो सो पढ़ो। सेकेंड बीट, रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध करके पूरा वाक्य लिखिए। रोहित पिछले साल छुट्टियां बिताने कश्मीर गया। यानी कि जो वर्ड है छुट्टियां, वो रॉन्ग है बच्चों। तो करेक्ट वर्ड क्या है? छुट्टियां। छ की मात्रा नीचे ऊ लगाना है, तो जब जाकर छू बन जाएगा। यानी कि चू नहीं, छुट्टियां। एक दुर्घटना में वहां सुनने की शक्ति खो गया, सो दुर्घटना। वह खुद को लाचार महसूस करने लगा। महसूस इज ए रॉन्ग बच्चों, सो महसूस इज ए करेक्ट। नो नेक्स्ट बीट देखिए, थर्ड बीट, रेखांकित शब्द को के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों ये तो आपको आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है बच्चों, विलोम शब्द। तो लिख लीजिए विलोम शब्द, थर्ड बीट। नीचे लिखना शुरू कीजिए। फर्स्ट वन, पिछले, यानी कि अगले। सेकेंड वन, कुछ, कुछ यानी कि बहुत। थर्ड वन, आकार, यानी कि जाकर, आकार जाकर। फोर्थ वन, सुंदर, सो ऑपोजिट असुंदर। असुंदर। फिफ्थ वन, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। सिक्स्थ वन, खड़े बैठे। सेवेंथ वन, खुश दुखी। एट वन, पसंद नापसंद। ना पसंद। सो नाइन्थ वन, प्रशंसा निंदा। तो लिख लीजिए बच्चों विलोम शब्द। ये विलोम शब्द आपको आपकी
क्लासवर्क बुक में लिखना है बच्चों। पिछले, अगले, कुछ, बहुत, आकर, जाकर, सुंदर, असुंदर, अच्छा, बुरा, खड़े, बैठे, खुश, दुखी, पसंद, नापसंद, प्रशंसा, निंदा। नीट से आपको आपकी क्लासवर्क बुक में लिखना है बच्चों। जो जो मैं आपको बोर्ड पे लिखाऊंगी वे सभी आपको आपकी क्लासवर्क बुक में लिखना है। ओके बच्चों। फिनिश बच्चों, हो गया। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्टडी मटेरियल में क्या दिया गया है। यस, तो देखिए बच्चों, रेखांकित शब्द के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग पुरुषलिंग दिया गया है बच्चों। रोहित के पिता ने उससे कहा। सो पिता का स्त्रीलिंग क्या है बच्चों? माता। यानी कि रोहित की माता ने उससे कहा। अध्यापक जी हमें पाठ पढ़ाएंगे। यानी कि अध्यापिका जी हमें पाठ पढ़ाएंगे। आर्ट स्कूल का वहां विद्यार्थी था। आर्ट स्कूल का वहां विद्यार्थिनी रही। यानी कि स्त्रीलिंग पुरुषलिंग। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 188। यस बच्चों, नेक्स्ट स्टडी मटेरियल में से पेज नंबर 188 में देखिए बच्चों, रेखांकित शब्द के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमें वचन बदलकर लिखना है। यानी कि अभी स्कूल की छुट्टियां थी, उसका वचन क्या है बच्चों? छुट्टियां का वचन छुट्टी। जीवन में कभी दुर्घटना भी होती है। दुर्घटना का वचन दुर्घटनाएं। एकवचन बहुवचन। एकवचन यानी कि ओनली वन। बहुवचन यानी कि ढेर सारे। शक्ति, अब वहां तो अपने शक्ति रखता है। वहां तो अपने शक्तियां। शक्ति की, शक्ति का एकवचन शक्तियां। पिता ने उसे पुस्तक दी। पिता ने उसे पुस्तकें। पुस्तक यानी कि एक, पुस्तक यानी कि अनेक। सो एकवचन बहुवचन। वहां चित्र तो बहुत सुंदर है। वे चित्र तो बहुत सुंदर है। वहां का एकवचन वे। वह तो प्रदर्शनी लग रही है। प्रदर्शनी का एकवचन वचन क्या है बच्चों? प्रदर्शनाएं। यानी कि एकवचन बहुवचन। 6th बिट, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग, यानी कि वाक्यों में प्रयोग करना है बच्चों। कीजिए। लौटना, राम 14 साल के बाद अयोध्या लौट आया। यस बच्चों, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि ओन सेंटेंस। लौटना, राम ने 14 साल के बाद अयोध्या लौट आए। महसूस करना, जीतने का सुख वहां महसूस करने लगा। जीतने का सुख वहां महसूस करने लगा। सो महसूस का वाक्य में प्रयोग बच्चों। उदास रहवा, उदास रहना, अपनी संपत्ति को खोने पर वहां उदास रहने लगा। अपनी संपत्ति को खोने के बाद वे कैसे रहने लगा बच्चों? उदास रहने लगा। रंग बिरंगी, चिड़िया तो रंग बिरंगी होती है। खुश होना, परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। ओके बच्चों, प्रशंसा करना, सब लोग रामकृष्ण की चतुरता की प्रशंसा करने लगे। तो वाक्यों में प्रयोग बच्चों। नेक्स्ट देखिए 7th बीट, सही क्रिया शब्द से खाली जगह भरिए। उन्होंने उसे कुछ किताबें लिख दी। सो आंसर है दी। जीवन में कुछ बनना है तो खूब पढ़ो लड़ो। आंसर इज पढ़ो।
यह एक रंग बिरंगी चिड़िया है थी, आंसर है थी। रोहित एक दिन बगीचे में उठा बैठा, आंसर है बैठा। रोहित छुट्टियां बिताने कश्मीर डैश गया था, सो आंसर है गया। वह अपने सुनने की शक्ति ले बैठा खो बैठा, आंसर है खो बैठा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 8 बिट रेखार्थी शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखे, यानी कि हमें यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी कि एक वर्ड का एक और वर्ड, यानी कि वहां तश्तरी में रंग मिला रहा था। तश्तरी यानी कि जो कप के ऊपर का नीचे का प्लेट रहता है बच्चों, उसे तश्तरी कहते हैं। तो तश्तरी को एक और शब्द में क्या कहते हैं बच्चों? छोटा प्लेट। ओके, नेक्स्ट, लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा का एक और वर्ड क्या है बच्चों? तारीफ। तुम तो खूब पढ़ो, यानी कि खूब का एक और वर्ड अच्छी तरह, और एक वर्ड उत्तम। रोहित उदास रहने लगा। उदास का एक और वर्ड क्या है बच्चों? दुखी और विरक्त। रोहित पूरी मेहनत से चित्रकार में जुट गया। मेहनत का एक और वर्ड परिश्रम और प्रयास। आत्मविश्वास से सफलता मिलती है। सफलता को एक और वर्ड शब्द क्या कहते हैं बच्चों? कामयाबी। ये है आप लोगों का पर्यायवाची शब्द। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 189। यस, पेज नंबर 189 में देखिए, संज्ञा शब्द को पहचान कर लिखिए, यानी कि हमें यहाँ पर संज्ञा शब्द पहचानना है। एक दिन वहां बगीचे में बैठा था, तो इसके अंदर संज्ञा शब्द क्या है बच्चों? एक दिन वहां बगीचे में बैठा था, तो इसके अंदर से हमें संज्ञा शब्द ढूंढना है, यानी कि संज्ञा शब्द है बगीचा। बगीचा है संज्ञा शब्द। पिता ने उसे यहां दिया, तो इसके अंदर संज्ञा वर्ड क्या है बच्चों? पिता। पिता यहाँ संज्ञा वर्ड है। वहां तो कश्मीर गया था, इसमें क्या है बच्चों? संज्ञा वर्ड कश्मीर। कश्मीर संज्ञा वर्ड। वहां तो कई चिड़िया बैठी थी, सो इसके अंदर चिड़िया। तश्तरी में मिलाने की जगह है, सो इसके अंदर क्या है बच्चों? तश्तरी। रोहित बहुत खुश हुआ, यानी कि इसके अंदर है रोहित। देखिए बच्चों, नामवाचकम यानी कि नेम वर्ड्स, संज्ञा यानी कि नामवाचक के जो बदल में आता है उसे हम संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा भी कहते हैं। सो बगीचा, पिता, कश्मीर, चिड़िया, तश्तरी, रोहित, ये सब संज्ञा के शब्द हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, 10th बिट अंकों में लिखिए। बच्चों ये आपको आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है, तो विलोम शब्द के नीचे कंटिन्यू कीजिएगा बच्चों। देखिए, स्टडी मटेरियल में से मैं लिखा रही हूं, तो आपको नोट्स में लिखना है। अंकों में लिखिए 10th बिट। अंकों में लिखिए, यानी कि अंक यानी कि नंबर्स में आपको लिखना है बच्चों, यानी कि 12, 12 यानी कि 12। नेक्स्ट 7, 7 यानी कि 7। थर्ड वन 5, 5 यानी कि 5। फोर्थ वन 14, 14 यानी कि कितना बच्चों? यस 14। नेक्स्ट 5th बिट 9, 9 यानी कि 9। 6th बिट 18, 18 यानी कि 18। बच्चों ये आपको आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है। विलोम शब्द के नीचे लिख लीजिए बच्चों, 12 यानी कि 12, 7 7, 5 5, 14 14, 9 9, 18 यानी कि 18। तो नीचे से आपको ये क्लास वर्क बुक में लिखना है बच्चों, तो लिख लीजिए नीचे से।
नीट से लिखना है 12, 12, 7, 7, 5, 5, 14, 14, 9, 9, 18, 18। तो फिनिश बच्चों। तो देखिए बच्चों लास्ट बिट है पेज नंबर 189 स्टडी मटेरियल से 11th बिट। अशुद्ध वर्तनी शब्द वाले कोष्टक में रॉन्ग वर्ड लगाइए, यानी कि हमें यहाँ पर रॉन्ग वर्ड लगाना है। तस्तरी, दरवाजा, खुश, कश्मीर। तो यहाँ पर रॉन्ग वर्ड क्या है बच्चों? तस्तरी। सेकेंड आबिट, पिछले छुट्टियां लाचार महसूस। सो छुट्टियां रॉन्ग वर्ड। ई बीट, विदेश, प्रशंसा, खरीदना, प्रेरणा। तो रॉन्ग वर्ड क्या है बच्चों यहाँ पर? प्रशंसा। और लास्ट वन है ई, उदास, किताबें, चिड़िया, सुंदर, यानी कि यहाँ पर सुंदर रॉन्ग वर्ड है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से आपका लेसन नंबर 12 टेक्स्ट बुक स्टडी मटेरियल सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो लिख लीजिए बच्चों साक्षी। साक्षी में आपको क्या लिखना है देखिए होमवर्क। हाँ बच्चों, पेज नंबर 189, पेज नंबर 189 स्टडी मटेरियल में से बच्चों यस स्टडी मटेरियल में से आप लोगों को क्या करना है बच्चों? यहाँ पर 9th बिट यानी कि संज्ञा के शब्द को पहचान कर लिखिए। 9th बिट संज्ञा के शब्द को पहचान कर लिखिए बच्चों, क्लास वर्क बुक में 1 टाइम। ओके बच्चों, आई समझ में होमवर्क? तो जब आपका होमवर्क हो जाएगा तो उसकी फोटो खींचकर मुझे स्कूल ईमेल आईडी में सेंड कीजिएगा बच्चों, और मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी और मैं आपको वीडियो कॉल में संज्ञा के बारे में पूछूंगी बच्चों। तो आपको क्या करना है? पढ़ना है। ओके बच्चों, तो अपना ख्याल रखिए। बाय बच्चों, टेक केयर।